Dum dum dum, I'ma pop it like गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। आज सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कल जो हम चॉकलेट प्रॉब्लम दिए थे उसकी एडिटिंग अच्छे से नहीं हो पाई थी, मतलब मैंने उसको लगाना भूल गए थे। मतलब वो जो क्वेश्चन थी जो आता है वो अलग से एडिट करना होता है, तो वो लगाना मेरे दिमाग से निकल गया लास्ट में, एंड दैट्स वाई आपको कल का चॉकलेट प्रॉब्लम नहीं मिला है। कोई दिक्कत नहीं, वो प्रॉब्लम आज आपको मिलेगा, एक चॉकलेट प्रॉब्लम मिस कर गया। दूसरी चीज़, कल मैंने आप लोग को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भेजा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड। बहुत बच्चों ने उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरा है और फिल करके मेरे पास डाल दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर मैं रिस्पॉन्स देखूं तो लगभग अभी मैंने रिसेंट रिस्पॉन्स नहीं देखा है, लेकिन जब मैंने लास्ट रिस्पॉन्स देखा था तो लगभग 11 बच्चों का रिस्पॉन्स आ चुका था और उसके बाद भी अभी आने वाले थे रिस्पॉन्स। तो देखो ऐसा है कि वरण्यम बैच में जो कैपेसिटी है बच्चों की वो मात्र 20 बच्चों की ही है। हम लोग 20 बच्चों को ही इस बैच में इनरोल कर सकते हैं राइट नाउ, बिकॉज जब हम लॉकडाउन खत्म होगा, जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, नॉट ऑफलाइन क्लासेस मतलब ऑफलाइन डाउट क्लासेस, ऑफलाइन तो जब गवर्नमेंट बोलेगा तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट नहीं भी बोलेगा तो हम लोग थोड़ा सा कभी कभी बच्चों को बुलाएंगे, सेंटर पे बुला के उनसे प्राइवेटली बात करेंगे, उनसे पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा लाइव मीटिंग होगी, ऑफलाइन चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा एक बढ़िया इन्वायरमेंट बनेगा, कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा। तो उसमें हम लोग 20 बच्चों ज़्यादा नहीं बुला सकते हैं। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जल्दी से भरें। जिसका पहले आएगा फॉर्म उन्हीं लोगों को इनरोलमेंट मिलेगी, जिसका पहले नहीं आएगा उनको इनरोलमेंट नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हटाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की बात। तो आज सेट थ्योरी में हम लोग वेन डायग्राम के और ज्यादा एप्लीकेशन को पढ़ने वाले हैं। कल हमने जो देखा था वो जस्ट एक टेलर था कि हाँ सर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, नहीं, वो तो था ही। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी वेन डायग्राम के एप्लीकेशन को 0 लेवल से और अप टू उस लेवल तक लेके जाएंगे। और आज आपके वेन डायग्राम का यानी एक्सरसाइज 1.8 का फाइनल क्लास होगा। इसको करने के बाद आप एक्सरसाइज 1.8 बना लोगे और मेरे को 1.8 का होमवर्क बना के भेजोगे। सिंपल सी बात, समझ गए ना बात को? तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास सेट थ्योरी की। आप लाइक कर लो, शेयर कर लो, चाहो तो दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ और जल्दी से जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेट थ्योरी क्लास को, ठीक है। एक और बात बता दूं मैं तुम लोग को स्टार्ट होने से पहले कि आज बैकग्राउंड में तुम्हें थोड़ी सी बारिश की आवाज आ रही होगी। बच्चों ये मेरी गलती नहीं है, जहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ उस जगह पे चारों तरफ ओपन है तो बारिश होता है तो आवाज़ आ जाती है, तो उस आवाज़ को थोड़ा नेग्लेक्ट करिएगा। मेरे पास ऐसी एडिटिंग टूल नहीं है कि मैं बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा कम कर पाऊँ, लेकिन हाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर लें जिससे कि ये सब नॉइज़ भी कम हो सके और आपको और बेहतर क्वालिटी मिल सके। वैसे ये बेहतर है ना? बेहतर, चलो ठीक है, बिना देर के स्टार्ट करते हैं बच्चों, आ जाओ। तो आज बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आज का जो सबसे पहला मेरे बच्चों क्वेश्चन है, एकदम छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, मन लगा के पढ़ो। आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होगा, मन लगा के पढ़ो, काफी एनर्जेटिक होगा, मजा आ जाएगा, लेकिन मन लगा के पढ़ोगे तब। कहता है इफ एक्स एंड वाई, देखो मैंने कैपिटल लिखा है तो ये सेट्स होंगे ना, आर टू sets. If capital X and capital Y are two sets such that cardinal number of X is equal to 17. X की cardinal number कितनी है? 17. Cardinal number of Y is equal to 23. And cardinal number of X union Y is equal to 38. तो हमें क्या करना है? Find cardinal number of X intersection Y. एकदम सिंपल, याद करो जो मैंने कल पहला फॉर्मूला बताया था, वो पहला फॉर्मूला मेरे प्यारे बालकों क्या था कि कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ वाई एंड देन उसके बाद आता है माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई।
आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 38, तो आप क्या करेंगे मेरे बालकों, यहां 38 लिख देंगे। और कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू, इस कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है टक 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 17। ओ देख रहे हो ना, ये है हमारे बरसात की और बेतिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बट मेरे कैमरे में एक्सपोजर थोड़ा ठीक है, आपको मैं दिख रहा हूँगा, तो आ जाओ यार, ये बोर्ड की भी चीजें दिख रही होंगी। थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो एन वाई यानी कार्डिनल नंबर ऑफ वाई कितनी है, 23, और इस वाले को तो आपको निकालना है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब आपको पता है कि देखो आ गई ये लाइन, ये 38 होगा, 7 3 10, हाथ में बचा 1 2 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको इधर भेज दोगे तो कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा 40 माइनस 38 यानी 2। तो बताओ, अब जिसको ये फॉर्मूला याद है, तो क्या ये क्लास 10 से भी छोटे लेवल का क्वेश्चन नहीं हो गया? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना था और वैल्यू निकाल लेना था, काफी इजी। तो ये है 0 लेवल का क्वेश्चन, किस चीज पे, वेन डायग्राम पे और थ्योरम्स रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर पे। तो इसको पहले उतार लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो थोड़ा सा बेटर होगा, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने में देर मत लगाइए मेरे प्यारे बालकों। और बताओ भाई, तुम लोग को पढ़ने में अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है यार क्लासेस, तो कम से कम कमेंट में लिख तो दिया करो कि यस सर वी आर एंजॉयिंग, या फिर सर मजा आ रहा है सर। थोड़ा सा अपना मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों, खास करके टीचर्स की मोटिवेशन बढ़ती है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर टू सेट्स सच दैट, है ना, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दो अलग अलग सेट्स हैं, इस तरीके से हैं सच दैट। आगे फर्दर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कहा गया, इज इक्वल टू 76। एंड उसके बाद बोल रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 12 एंड देन फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ वाई। तो क्या करना है आपको, वाई की कार्डिनल नंबर फाइंड कर देनी है। चलो एकदम सिंपल है। चलो भाई साहब, अगर क्लास होता तो मैं पक्का तुम लोग से पूछता कि चल भाई जरा बता दे तो फॉर्मूला कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का, तो बच्चा बोलता कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ वाई माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो x यूनियन y 76 है, अगर x की वैल्यू देखी जाए कार्डिनल नंबर की तो 45 है, y का तो वैल्यू निकालना है और x इंटरसेक्शन y कितना है 12। तो अगर देख लो मेरे भाई तो 76 माइनस 45 प्लस 12 यही हो जाएगा तुम्हारे y का कार्डिनल नंबर। अब जोड़ घटाओ तो आपको आता है, असल में क्या है कि मैं जोड़ घटाओ को रिवीजन ही नहीं किया हूं, तो थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो जाता है ना। तो आप एक काम करो, ये प्लस माइनस खुदे कर लेना और बता देना मेरे को कार्डिनल नंबर ऑफ वाई कितना होने वाला है, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि वाई की कार्डिनल नंबर क्या होगी, पट से लिख के। चलो आओ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बालकों। तीसरा जो थोड़ा सा क्वेश्चन उठता है वो है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड, देखो ये सब प्रैक्टिस है, जो कल मैंने कार्डिनल नंबर पे थ्योरम्स बताया ना आपको, उस थ्योरम्स को याद कराने के लिए ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, और लेवल वाइज बढ़ोगे तो तुमसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आज हम छोटे छोटे लेवल लेके चल रहे हैं ना, अब भी 5-7 क्वेश्चन के बाद देखना तुम बड़े वाले लेवल है, खतरनाक वाले, जैसे कल हम लोग जो किए थे नहीं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी जो है मेरे प्यारे बच्चों दो अलग अलग सेट्स हैं, सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 17, ए की कार्डिनल नंबर 17 है, बी की कार्डिनल नंबर मेरे प्यारे बच्चों 23 है, बी की कार्डिनल नंबर जो है वो 23 है, और उसके बाद ये बोल रहा है कि ए यूनियन ए यूनियन बी 38 है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 38 है।
तो बोल रहा है कुछ चीजें फाइंड करके दिखाओ। मैंने बोला क्या भाई साहब, तो पहली चीज जो इसको फाइंड करनी है वो है ए इंटरसेक्शन बी। दूसरी चीज जो ये फाइंड करने को बोल रहा है वो है ए माइनस बी। तीसरी चीज ये बोल रहा है बी माइनस ए निकाल लो। और सबसे आखिरी बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन वन ऑफ ए एंड बी। फोर्थ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन ए एंड बी। आ जाओ समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। सर हमारे पास ए की कार्डिनल नंबर दे रखी है, वेरी गुड। सर बी की कार्डिनल नंबर दे रखी है, और अच्छी बात है। सर ए यूनियन बी भी दे रखा है 38, ये भी काफी अच्छी बात है। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई साहब फॉर्मूला तो आता है, ए यूनियन बी होता है ए का कार्डिनल नंबर, अब बी का कार्डिनल नंबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर। जहां तक ए यूनियन बी की बात है ये तो 38 है, ए का कार्डिनल नंबर 17 है, बी का 23 है, और ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना ही है। तो अगर ध्यान से देख लो मेरे बच्चों, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 17, 20, 37 और 3 40 माइनस 38। ले भैया 2, पहले भी आया था। सर मेरे को डेजावू हो रहा है, डेजावू, यही वाला चीज मेरे को फिर दिखा। हाँ एकदम दिखा, तो ये डेजावू नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है, तो ये मत सोचो। तो पहला तो भाई निकल गया। अब एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको मिटा के आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन बता सकूं, ठीक है ना। चल आइए सर ए माइनस बी वाला देखते हैं, दूसरा वाला। सर आ जाओ, सर आ जाओ, ए माइनस बी। अब देखो ऐसा है कि अपने को फॉर्मूला नहीं याद है, हम लोग गरीब आदमी, दिमाग से पैदल, फॉर्मूला तो याद है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम फिगर बना लेंगे, धीरे से कोने में फिगर बनाएंगे। ये रहा ए, ये रहा बी, अपने को ये चाहिए। अच्छा, तो ए में से इंटरसेक्शन वाले को घटा देते हैं, तो जो मिलेगा वो ए माइनस बी मिलेगा। बोलो मिलेगा। अरे यार ए में से इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन है ना जी, तो ए में से इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर घटा दोगे तो नहीं मिल जाएगा ये वाला खाली, तो इसको लिख देंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई साहब ए का कार्डिनल नंबर 17 है और इंटरसेक्शन 2 है, तो आंसर क्या हो गया 15। अब b माइनस ए पे आते हैं, तो क्या दिक्कत है यार b माइनस ए पे कार्डिनल नंबर ऑफ b माइनस ए करना है। फिर जरा फिगर बना लेते हैं कोने में। सर ये a है, ये b है, अच्छा ये वाला चाहिए, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। अब b वाले में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को, मेरे बाल को घटा दो। तो बताओ b का कार्डिनल नंबर 23 था, 23 में से 2 घटा दिए, 21 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन, कितना ज्यादा आसान। लास्ट वाला देखो, ये बढ़िया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन ए एंड बी, एग्जैक्टली ए और बी में होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली, सॉरी यहाँ पे 1 ऑफ होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी। एक सेकंड में क्वेश्चन जरा सही कर लूं। हाँ सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन 1 ऑफ ए एंड बी, यानी सिर्फ ए में हो या सिर्फ बी में हो, दोनों में नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है ना यार, अगर इसका फिगर तुम ड्रॉ करोगे तो इसके कहने का मतलब है कि यार या तो सिर्फ ए में हो या तो सिर्फ बी में हो, दोनों में नहीं हो। तो यूनियन वाले में से इंटरसेक्शन को घटा दो। तो देखो ये ए है, ये बी है, पूरे को लोगे तो यूनियन मिलेगा, उसमें से इस बीच वाले को हटा दोगे तो ही नहीं ये दोनों पार्ट मिलेंगे। तो सिंपल है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, यानी कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देना है। तो ए यूनियन बी कितना है मेरे बच्चों 38, 2 घटा दो, आंसर कितना आएगा 36। बन गया ना। तो ये था हमारा आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए पट से और तुरंत हम इसको मिटा के आगे 4th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं बच्चों। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मिटा दें। चल यार आज का मौसम जो है ना एकदम जबरदस्त मौसम है, एकदम जबरदस्त, एकदम बढ़िया वाला मौसम है। लिट्टी चोखा गरम गरम बनाओ, घर में खाओ और खा के सो जाओ, बस ऐसा ही मौसम है आज का। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है,
वरना आपकी भाग्य सो जाएगी, आपकी किस्मत सो जाएगी बच्चों। आपको पढ़ना है, ये सोने वाली चीजें जो है ना उनके लिए जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। आ जाओ फोर्थ पे, लेट कैपिटल ए एंड बी बी द टू सेट्स। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू सेट्स, दो गो सेट है। चल भाई मान लिए, तुमने बोला हमने मान लिया। सच दैट, अच्छा कुछ कंडीशन है भाई साहब के पास। सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 35, ए की कार्डिनल नंबर 35 है एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 11, ठीक है। और उसके साथ साथ बोल रहा है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ये देखो ट्विस्ट आया थोड़ा सा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 17 है। अब पूछ रहा है इफ यूनिवर्सल सेट, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 57, तो बोल रहा है कि फिर फाइंड करके दिखाओ मेरे बालकों। पहला कार्डिनल नंबर ऑफ बी निकाल के दिखाओ, दूसरा कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी निकाल के दिखाओ, तीसरा कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए निकाल के दिखाओ, और बस यही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आ जाओ जरा क्वेश्चन समझते हैं, काफी बेहतर क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है, चलो वेन डायग्राम बनाता हूं मैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया सेट ए और ये हो गया मेरे बच्चों सेट बी, ठीक है ना। और ये जो पूरा स्क्वायर तुम देख रहे हो, आई मीन रेक्टेंगल जो देख रहे हो, ये यूनिवर्सल सेट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसका कार्डिनल नंबर 57 है, यानी ये पूरा का पूरा 57 एलिमेंट्स वाले हैं। फिर बोल रहा है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी 11 है, यानी ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन 11 एलिमेंट कंसिस्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। एंड देन बोल रहा है कि अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनल नंबर निकालें तो वो 17 है, यानी ए यूनियन बी वाले पोर्शन को छोड़ दो तो हमको टोटल कितने मिल रहे हैं, 17। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब मेरे को बता सकते हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब, सर ये ए यूनियन बी को छोड़ दे रहा है, मैं कलर कर रहा हूं। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट को मैं ब्लू कलर से कलर कर रहा हूं, ध्यान दो। ये जो ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो ना, ब्लू वाला जिसको मैंने ब्लू कलर से कलर किया, ये देखो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, बालकों मेरे ध्यान से देखोगे तो मजा आ जाएगा। ये जो देखे तुमने ब्लू वाली पार्ट, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है बच्चे, इसको कहा जाता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कितना है, 17। तो एक बात बताओ, हम ए यूनियन बी के, ऐसे समझना मेरी बात को, हम ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। बोलो यही तो होता है, यही तो डेफिनेशन था। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उस सेट को उसके यूनिवर्सल सेट में से घटा दो। तो अगर मैं यहाँ पे कार्डिनल नंबर लिखूं तो यहाँ पे भी हर जगह कार्डिनल नंबर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी कार्डिनल नंबर 17 दे रखी है, यूनिवर्सल सेट की 57 है, तो हमें ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर मिल जाएगा और वो हो जाएगा ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर 57 माइनस 17, यानी हमारे पास कितना आ गया बता सकते हो, 57 में से 17 जाएगा तो हो जाएगा 40। तो बताओ मेरे पास कि ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 40, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है सर। अब देखो और कुछ दे रखा है क्या इसने, हाँ ए का कार्डिनल नंबर पता है, सबसे पहले हमको बी का कार्डिनल नंबर निकालना है। आ जाओ निकालते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो ए का कार्डिनल नंबर प्लस बी का कार्डिनल नंबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर होता है। तो ए यूनियन बी का तो अभी अभी आप निकाले 40 हो गया, तो यहां लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों 40। ए का आपको पता है 35, बी का आपको निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी 11 दे रखा है इसने। तो सिंपल इस 11 को इधर लाओ तो हो जाएगा 51 माइनस 35 इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अब आपको पता है भाई साहब कि इसमें 16 जोड़ोगे तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना एकदम बच्चों। तो आंसर 16 हो गया इसका। अब हमसे पूछ रहा है ए माइनस बी निकालो। अरे अभी अभी तो फॉर्मूला बताए हैं ए माइनस बी का,
ए के कार्डिनल नंबर में से ए इंटरसेक्शन बी वाले को घटा दो, तो ए का कार्डिनल नंबर 35 है और इंटरसेक्शन 11 है, तो अपने आप घट के हो जाएगा मेरे बच्चों 24। अगर हमसे पूछा b माइनस ए निकालो, तो भाई साहब b के कार्डिनल नंबर में से a इंटरसेक्शन b घटा दो, यानी 16 माइनस 11 यानी हो जाएगा 5। ठीक है ना। तो जो लफड़ा था ना वो यहां पे लफड़ा था, इस चीज को ध्यान देना था। ये जो रूल देख रहे हो ना इसको, अब ये हर एक फॉर्मूला तुम रटोगे थोड़ी, ये तुमको वेन डायग्राम हेल्प करेगा समझने में, है ना। तो ये समझ में आता है तो फिर आपका सारा काम हो जाता है। ठीक है, और अगर नहीं आता है समझ में तो बोलो यार मेरे को, मैं कुछ और उस पर दिमाग लगा के तुमको और बढ़िया समझा दूंगा, है ना। तो प्लीज ये चीजें क्लीन करिए, है ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से भैया, फिर हम लोग आगे बढ़े। आ जाओ। चलिए बच्चों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा लेवल को अप करके फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। देख रहे हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन लाया गया। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आराम से पढ़ोगे तो चीजें सीख जाओगे तुरंत। अचानक से जाओगे तो कुछ बच्चे सीखेंगे, कुछ बच्चे नहीं सीखेंगे, लेकिन हमें तो सारे बच्चों को सिखाना है ना। तो बस अच्छी चीजों को लेके चलते हैं। आ जाओ। कह रहा है लेट ए एंड बी बी द 2 सेट्स। अगेन लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी द 2 सेट्स। चल भाई मान लिया तुम्हारी बात। फिर क्या बोलता है, एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट सच दैट, यू बी द यूनिवर्सल सेट। अरे यार तो गाना बन जाएगा, यू बी द यूनिवर्सल सेट, है ना। यू बी द यूनिवर्सल सेट। सॉरी तेरी, देख रहे हो आवाज सुन रहे हो, सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 25, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 28, एंड उसके बाद दे रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 50। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 50 है। तो क्या क्या फाइंड करना है, पहली चीज जो फाइंड करनी है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बाबू, बहुत मजेदार। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर। दूसरा द लीस्ट वैल्यू ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ, क्या चीज का लीस्ट वैल्यू, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो बच्चों बड़े आराम से समझते, एकदम ध्यान से देखोगे तो चीजें काफी क्लीन हो जाएगी। एक बात बताओ, मेरे पास ए एंड बी 2 अलग अलग सेट्स दिए हुए हैं ना। अब हमसे पूछ रहा है कि U अगर यूनिवर्सल सेट है, U कैसा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। A का कार्डिनल नंबर 25 है, B का कार्डिनल नंबर 38 है। A का कार्डिनल नंबर 25 और B का कार्डिनल नंबर 38 और यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर 50 है। तो मेरे को A यूनियन B का ग्रेटेस्ट वैल्यू पता लगाना है और A इंटरसेक्शन B का ग्रेटेस्ट वैल्यू पता लगाना है ना। तो आ जाओ, एक बात बताओ, अगर हमसे कोई कहे कि भाई A यूनियन B क्या होता है, पहले तो ये बताओ। तो मैं बोलूंगा कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B, यही ना, यही बोलेंगे। अगर हम फॉर्मूले पे आते हैं तो मेरा A यूनियन B हो जाता है, A के जगह रख दो 25, B के जगह रख दो 28 माइनस A इंटरसेक्शन B, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखोगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो गया 25 और 20 45 और 8 53 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये यहां से कंक्लूजन निकालना है। अब अपने को ना तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता है और ना ही हमें ए यूनियन बी की वैल्यू पता है। हमें निकालना है ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो जरा सोचना, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, देखो यहां पे, इसके मैक्सिमम होने के लिए, इसके मैक्सिमम होने के लिए
इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। समझना मेरी बात को, देखो अगर एक कोई चीज है, समझो मैं थोड़ा सा एक बढ़िया समझा दूं, जैसे इधर वाले इस वाले हाथ पे A यूनियन B है और इस वाले हाथ पे 53 माइनस A इंटरसेक्शन B है, यानी इतना तो फिक्स है कि 53 में से कुछ घटाएंगे तो हमको A यूनियन B मिलेगा। 53 में से कुछ घटाएंगे, 53 में से कुछ घटाएंगे तो A यूनियन B मिलेगा। अब हमको जो ये A यूनियन B चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो मेरे भाई 53 में से हम ऐसा क्या घटाएं कि हमको A यूनियन B ज्यादा ज्यादा मिले। तो कोई बच्चा बोलेगा कि 0, एकदम A इंटरसेक्शन 0, कुछ मत घटाओ, क्या कि अगर 1 घटाओगे तो 52 मिल जाएगा, 1 से ज्यादा यानी 2 घटाओगे तो 51 मिलेगा, 3 घटाओगे तो 50 मिलेगा। तो मेरे भाई इसमें से कुछ घटाओ ही मत, 0 घटा दो। तो अगर 0 घटाने की बात होगी तो A यूनियन B 53 मिलेगा। लेकिन कहानी यहां पे ये दिख रही है मेरे बच्चों कि मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट है, ये देखो ये 50 है टोटल मेरे पास। जैसे ये मैंने फिगर अगर बना लिया, ये फिगर बना लिया A और B का, तो भाई ये पूरा 50 है और A और B को जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पे 53 आ रहा है, यानी गारंटेड बीच में 3 होगा, कम से कम तो 3 मिनिमम होगा। तो कम से कम 3 होगा, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, कॉमन 3 से ज्यादा भी हो सकता है ना, लेकिन कम से कम तो 3 होना है। तो हम यहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मानेंगे, 3। क्यों? क्योंकि मेरा यूनिवर्सल सेट 50 है और इन दोनों को जोड़ने पे 53 चला आ रहा है। तो यार 3 ऐसा होगा जो बार बार काउंट हो गया है, तो कम से कम यूनियन की वैल्यू 3 होगी। तो ये कम से कम जब इसको हम 3 रखेंगे, ये 53 है, तो A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू आपको है वो कितनी मिल जाएगी, 50। अब A यूनियन B का मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिला, जब आपने A इंटरसेक्शन B को कहा गया, A इंटरसेक्शन B को कम रखा था, मिनिमम रखा था, तो A इंटरसेक्शन B की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 3, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 50। बन गया क्वेश्चन। तो यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं मिला आपको, आप लॉजिक लगाए, समझ रहे हो। तो ये लॉजिक लगाना सीखो मेरे बच्चों, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो 5th नंबर क्वेश्चन भी आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन, जल्दी उतारो मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल 6 करेंगे, है ना। डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस माहौल करके रखा है भाई साहब, मतलब ऐसे पटाखा बज रहा है जैसे लग रहा है कि गोली चल रहा है। भाई पता नहीं क्या हो गया एनवायरमेंट को, जो इतना टिपिकल सिचुएशन, डेली के डेली बारिश, डेली के डेली ठनका गिरना, डेली के डेली ऐसी चीज़ें होना काफ़ी बेकार है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज असल में क्या है, इन सब के कारण हम ही लोग, वी आर द ओनली जो इन लोग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक सेकंड बच्चों, जरा मैं देख लूँ कि चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ, तो वी आर द ओनली पर्सन जो कि इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। क्यों? बिकॉज हम इतना ज़्यादा अपने नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, इतना बेकार कर रखा है नेचर को हम लोगों ने, और उसके लिए कुछ करना चाहिए, अपने को करना भी चाहिए, है ना। करो, कुछ करो, जब मौका मिले पेड़ वगैरह डालना सीखो, अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना सीखो, प्लास्टिक के बॉटल्स कम यूज़ करो, प्लास्टिक के ग्लास कम यूज़ करो, है ना। तो ये सब चीज़ें कम करोगे, मिनिमाइज़ करोगे, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप करेगी। चेंजेस लाने की ज़रूरी है बाबू, नहीं चेंजेस लाओगे ना इन्वायरमेंट में तो जीने लायक नहीं रहेगी अपनी इन्वायरमेंट। चलो कोई नहीं, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ A एंड B आर 2 सेट्स, वही चीजें हैं। इफ A एंड B आर 2 सेट्स एंड you be the यूनिवर्सल सेट्स। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों सच दैट, इस प्रकार से, सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ u इज इक्वल टू 70। u की कार्डिनल नंबर 70 है यानी यूनिवर्सल सेट की, एंड a की कार्डिनल नंबर जो है, u की कार्डिनल नंबर 70 नहीं है बच्चों, 700 है ना, और a की कार्डिनल नंबर 200 है, ठीक है ना। उसके बाद b की 300 है और a इंटरसेक्शन b की 100 है। कार्डिनल नंबर ऑफ b जो है वो 300 है एंड a इंटरसेक्शन b की कार्डिनल नंबर 100 है, ठीक है ना।
तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप हमें फाइंड करके दिखाओ। मैंने बोला क्या, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये करके दिखाना है। तो मेरे भाई बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक, तो कितना आसानी से पता चल जाएगा। ये बताइए कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इन कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को लिखा जा सकता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्यों लिखा जा सकता है? डी मॉर्गन लॉ याद करो, मैंने डी मॉर्गन लॉ बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो दैट्स व्हाई द डी मॉर्गन लॉ इज एप्लीकेबल हियर। तो आपने ये लिख दिया। अब इस चीज को लिखा जा सकता है यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, है ना। तो यूनिवर्सल को रहने दो, इस ए यूनियन बी को लिखा जा सकता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट दिस आंसर। सो बताओ यूनिवर्सल सेट का वैल्यू क्या है? 700 है मेरे प्यारे बच्चों। ए की वैल्यू 200 है और बी की वैल्यू 300 है और इंटरसेक्शन की वैल्यू 100 है। तो मेरे भाई 700 में से गया 500 माइनस 100 400 यानी 400, यानी कितना मिल गया आंसर? 300। आसान क्वेश्चन था। अब जिसको ये डिमॉर्गन लॉ याद था उसने कार्डिनल नंबर को भी डिमॉर्गन लॉ पे लगा दिया, लगाया ना, तो बस आपको आंसर आपको मिल गया। तो यही बातें मैंने बताई। मैंने वो थ्योरम क्यों बताई थी, वो थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए क्यों बोला था मैंने? इन्हीं सब रीजनों से बोला था कि यहां आगे काम आने वाले हैं। और नॉट ओनली इन द सेट थ्योरी, आपके 12th और 11th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल चैप्टर जिसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, भाई साहब कमाल की चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, और कमाल का कॉन्सेप्ट वहां पे सेट थ्योरी का और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होता है। तो जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो कहानी खत्म, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं 7th नंबर पे। उसका ले लो, फटाक से ले लो। चलो ये सब जो क्वेश्चंस थे ना बच्चों, ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड नहीं थे। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें हिंदी, अंग्रेजी, है ना, मैथ्स, फिजिक्स, ये सब कुछ नहीं था। प्रैक्टिकल लाइफ वाली केसेस नहीं थी। इसमें तुमको बस सेट्स दे दिया गया और बोला गया कि इन सेट्स में ये कंडीशन है, आप बाकी वाले कंडीशन निकाल दो। अब जो क्वेश्चंस मैं बनवाने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड होंगे। मतलब आप टी पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, जैसे कल सर्वे वाली क्वेश्चंस थे कि इन सर्वे ऐसा 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 ऐसा, वो प्रैक्टिकल लाइफ पे है। तो वैसे क्वेश्चंस अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो अपना जो 7th क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, यानी यहां यूनिवर्सल सेट कितने हो गए? 800 हो गए यूनिवर्सल सेट की कार्डिनल नंबर। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी, 550 कैन स्पीक हिंदी। 550 लोग बच्चों हिंदी बोलते हैं। एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश, एंड 450 कैन स्पीक, मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश। 450 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, है ना। क्या है क्वेश्चन सर जी, क्या चीज है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक ग्रुप में 800 लोग हैं। तो यार ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल सेट से ले लेते हैं। ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया मान लो, और इसमें 800 पीपल हैं, तो मैंने यूनिवर्सल सेट की संख्या रख दी 800, कोई तकलीफ ही नहीं। अब इसमें कुछ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और कुछ लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वालों का एक गोला बना लो, एच लिख दो एच लिख दो, और इंग्लिश बोलने वालों का एक गोला बना लो, ई लिख दो। प्रश्न के अनुसार हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों वो 550 लोग हैं, और इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं मेरे बच्चों वो 450 लोग हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, यानी ये कॉमन इलाका, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों बोलने वाले चाहिए, समझ रहे हो ना मेरे बात को, दोनों बोलने वाले चाहिए, ठीक है।
देखते हैं दोनों बोलने वाले कैसे निकलेंगे। देखो एक बात बताओ, ये वाला मेरा पोर्शन ए है, ये वाला को बी मानो, ये वाले को सी मानो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम a प्लस बी की बात करें, a प्लस बी की, तो वो मेरे पास 550 दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं b प्लस सी की बात करूं तो मेरे को वो 450 दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद और भी कुछ दे रखा है इसमें, देखो तो कुछ नहीं दे रखा है। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, है ना, 800 पीपल आपको सर्वे किया गया। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है जो कुछ ना बोले, कुछ ना बोलने वाले कोई नहीं है। इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी जो है वो 800 है, कुछ ना कुछ गूंगे की तो बात हो नहीं रही है। तो आपके पास तीनों इक्वेशन मिल गए, a प्लस बी प्लस सी मिल गए। यहाँ a प्लस बी प्लस सी कहने का मतलब है कि ये यूनिवर्सल मत लो, ले सकते हो यूनिवर्सल ले सकते हो, असल में यहाँ पे ये a यूनियन b के बराबर है ना, ये a यूनियन b के बराबर है, क्योंकि ऐसा मेंशन नहीं किया है कि कोई भी बंदे ऐसे हैं जो कि कोई लैंग्वेज ना बोले, सब कोई ना कोई बोल रहा होगा। तो 800 लोग हैं तो 800 तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी 800 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, b निकालना है ना, तो आसानी से सॉरी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहां से a प्लस बी की वैल्यू यहां पे डाल दो तो हो जाएगी 550 प्लस c इज इक्वल टू 800, तो c की वैल्यू हो जाएगी 800 माइनस 550, यानी यहाँ हो जाएगा 250 c का वैल्यू। अब इस c का वैल्यू इसमें डाल दो तो b प्लस 250 इज इक्वल टू 450, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी कौन से ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश? 200 ऐसे पीपल है जो हिंदी भी बोलते हैं। a नहीं लिखो, यहाँ पे h लिखो और यहाँ पे e लिखो। कितने ऐसे लोग हैं बच्चों? तो 200 ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। तो चलो फटाक से इसको उतार लो और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराते हैं, और आपके सीबीएसई में अगर क्वेश्चन आएगा, मतलब अगर सेट थ्योरी से आपके स्कूल्स वगैरह में क्वेश्चन सेट किए जाएंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 8वां नंबर, देखा जाए क्या है। कहता है कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 बच्चों की क्लास में 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, ओके, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, है ना, 24 ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 16 ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले, ऑल्सो ईच स्टूडेंट likes to play at least one of the two game, at least one of the two games, है ना, कम से कम एक गेम, एक कम से कम दोनों में से कोई एक तो खेलते ही है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, हाउ मेनी students like to play both cricket and football। कितने ऐसे बच्चे हैं जो दोनों खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी? तो देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है। एक क्लास है जिसमें टोटल कितने बच्चे हैं बताओ? 35 बच्चे हैं, है ना। इस 35 बच्चों में से 24 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये भी बोल रहा है कि कम से कम कोई ना बच्चा एक तो गेम खेलेगा ही, एटलीस्ट कोई ना कोई तो गेम खेलेगा ही, है ना। अच्छा, तो कितने हैं जिनको दोनों ही गेम पसंद है? तो देखो बच्चों, समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा है। कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, सॉरी, कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना। अब जो क्रिकेट, इसको अलग अलग नाम दे दो, ABC।
तो जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं यानी A प्लस बी वो 24 है, जो B प्लस सी है मेरे प्यारे बच्चों वो 16 है, और हर बच्चा कोई ना कोई तो गेम खेल रहा है। यानी अगर हम सारे बच्चों का एरिया जोड़ दें तो वो 35 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास A प्लस बी प्लस सी 35 है, A प्लस बी 24 है, B प्लस सी 16 है ना। यार जो ये एलर्जी वाली छींक होती है ना, गिन लेना, ये 6 बार आएगी तभी खत्म होगी। 3 बार आ चुका, अभी देखना 3 बार और आएगा, बीच में देखना कहीं ना कहीं 3 बार आएगा। तो A B 4 हो गया 24। तो ये इस तरीके से बना सकते हो, एक ये तरीका। दूसरा तुम खुद सोचो कि क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, एंड क्रिकेट खेलने वाले को 24 मान लो। अगर मैं फुटबॉल खेलने वालों की बात करूं तो कितने हैं, 16। बोल रहा है कि 35 ऐसे जो कम से कम कोई ना कोई तो गेम खेलेंगे, यानी C यूनियन F, या तो क्रिकेट खेलें या तो फुटबॉल खेलें, ये 35 है। और आपको क्या निकालना है, C इंटरसेक्शन F निकालना है, निकल जाएगा। फॉर्मूला पे बैठा हो, आंसर पाओ। ठीक है, चलो बच्चों काफी बेहतर है, फटाक से इसको उतार लीजिए, है ना, मिटा दें। चलिए बहुत सुंदर, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूं तुमको, 5 आंसर आएगा। 5 ऐसे बंदे होंगे जो दोनों ही गेम खेलेंगे। ठीक है, चलो देख लो, आजकल की मार्कर भी डुप्लीकेट आ रही है, मैं मिटाने में इतना मेहनत लग रहा है, वो भी इरेजेबल मार्कर है। तो आइए आज का 9th नंबर क्वेश्चन कर लिया जाए मेरे बालकों। क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 लोगों की ग्रुप है ना। 35 स्पीक्स हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। चलो भाई काफी अच्छी बात है। उसके बाद बोल रहा है एंड ऑल पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। अच्छा, एंड ऑल पीपल स्पीक, सॉरी ये एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, इनमें से कोई भी एक तो बोलेंगे। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी। वेरी गुड। फिर पूछता है हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश। आ जाओ, कितना इजी क्वेश्चन है भाई। कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में मेरे बच्चों 50 लोग हैं। चल भाई 50 लोग हैं तो हैं, और वो 2 तरीके के लैंग्वेजेस को बोल रहे हैं। एक तो उसमें से कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं और कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलते हैं। ठीक, अगर इधर वाले पोर्शन को A मानो, इसको B, इसको C, तब हम आगे बढ़ते हैं, मेथड 1 लगाते हैं, इधर मेथड 1 लगाते हैं। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या A प्लस B है फिगर के हिसाब से, और वो क्वेश्चन के हिसाब से कितनी दे रखी है, 35, यानी A प्लस B 35 है। ठीक, नेक्स्ट जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, यानी वो पोर्शन B है, और वो कितना है, तो वो 25 दे रखा है इन लोगों ने। अब हमसे बोला जा रहा है कि सारे आदमी कोई ना कोई तो लैंग्वेज बोलते ही हैं, यानी अगर हम तीनों एरिया को जोड़े तो तीनों को जोड़ के 50 आदमी थे, 50 अपने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये सीन बन गई। अब हम B को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो A की वैल्यू 10 मिलेगी। अब भाई A प्लस B 35 है, तो C की वैल्यू अपने को 15 मिल जाएगी। तो A पता, B पता, C पता। पूछ क्या रहा है, कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन हिंदी नहीं? तो भाई सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला इलाका यही ना, सी वाला। तो 15 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन हिंदी नहीं बोल रहे हैं। अब पूछ रहा है कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोले चाहे नहीं बोले अपने को नहीं मतलब है, इंग्लिश बोलने चाहिए। तो B प्लस सी। तो भाई साहब B और C को जोड़ो, तो B प्लस C को जोड़ोगे तो 40 लोग आ जाएंगे। 40 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं।
है ना। और 15 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी नहीं बोल रहे हैं। अब इसी को मेथड 2 से बनाते हैं। तो बताओ मेरे भाई, हिंदी बोलने वालों की संख्या NH 35। अगर मैं बोलूं कि भाई हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, तो तुम बोलोगे 25। अगर मैं तुमसे बोलूं हिंदी यूनियन इंग्लिश, तो तुम बोलोगे 50, क्योंकि कोई ना कोई तो लैंग्वेज बोलेगा, या हिंदी बोले या इंग्लिश बोले। अब तुमको निकालना है कि इंग्लिश बोले लेकिन हिंदी ना बोले। ओ, यानी इंग्लिश बोले लेकिन हिंदी ना बोले। तो इसका फॉर्मूला बताओ, इंग्लिश वाले में से हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश को हटाते हैं। तो पहले तो इंग्लिश वाला चाहिए ना, तो इंग्लिश वाला कहां से निकालोगे? निकालोगे इंग्लिश यूनियन हिंदी बराबर इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। तो देखो यार, अपने को हिंदी पता, इंटरसेक्शन पता, ये पता, इसको निकालना है। तो ये हो गया आपका कार्डिनल नंबर पे बेस्ड, और ये हो गया वेन डायग्राम के एप्लीकेशन पे बेस्ड। जो मेथड आपको आसान लगता है, मेरे से पूछोगे पर्सनली तो मैं ये मेथड फॉलो करता हूं, बिकॉज काफी आसान है। इतना कुछ सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है कि किसको इंटरसेक्शन दें, किसको यूनियन दें, ठीक। तो ये काफी इजी होता है इस तरीके से बनाना। तो अभी 2 सेट्स में तो ये तुम आसानी से सोच लोगे, लेकिन जब 3 सेट्स आएंगे तो ये सोचना काफी टफ पड़ जाता है। दैट्स वाई हम लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलो, ये अपना 9th नंबर क्वेश्चन हो गया। फटाक से बच्चों इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो अपने आप चीजें आपको मिल जाएंगी, वहां से फिर आप कॉपी डाउन कर सकते हैं। हो गया क्या? चलो एक बार जरा मैं फिर से देख लूँ वीडियो रिकॉर्डिंग कि सही से चल रही है या नहीं, मैं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ, मतलब ठीक है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। आ जाओ 10वें नंबर पे आते हैं। 10वां नंबर अपना क्वेश्चन है, देयर आर 40 स्टूडेंट इन ए केमिस्ट्री। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री। चल भाई, 40 बंदे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, काफी बेहतर है। 40 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री एंड 60 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। यार मैथ्स नहीं है यार, यहाँ पे दुख की बात है। अरे यार, दिल तोड़ दिया मेरा इसने। 60 स्टूडेंट, बहुत दुख हो रहा है मेरे को। 60 स्टूडेंट इन फिजिक्स, बताओ मैथ्स नहीं है यार। ओ माई गॉड। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर ईदर इन फिजिक्स। फाइंड द नंबर ऑफ students which are either in physics or in chemistry, यानी या तो फिजिक्स में हो या तो केमिस्ट्री में हो, इसकी संख्या निकालनी है आपको। इन द फॉलोइंग केसेस, अच्छा केस लगा दिया इसने। इन द फॉलोइंग केसेस, भाई केसेस क्या है देखते हैं। पहला केस बता रहा है, द 2 क्लासेस मीट एट द सेम आवर। बहुत मस्त क्वेश्चन है। द 2 क्लासेस मीट एट द सेम आवर, एक ही टाइम पे मिलते हो, ठीक है ना। और दूसरा दे रखा है, द 2 क्लासेस मीट एट द 2 क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स। और एक और चीज दे रखा है, एंड 20 स्टूडेंट्स आर enrolled in, and 20 students are enrolled in both the subject, चलो भाई साहब देखो क्यों अच्छा है क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें कंडीशन लगा दिया, एंड दैट्स वन इज रियली गुड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। कह रहा है कि भाई 40 स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री में है। चल भाई 40 स्टूडेंट जो हैं वो केमिस्ट्री में, कोई दिक्कत ही नहीं है। 60 स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स में। चलो भाई साहब, जो फिजिक्स की संख्या है वो 60 है। अब हमसे पूछ रहा है कि आपको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री, यानी या तो वो फिजिक्स में हो या वो केमिस्ट्री में हो, आपको ये पता लगाना है। ठीक, केसेस क्या रखे हैं, दोनों के दोनों क्लास, द 2 क्लासेस मीट एट द सेम आवर। अगर एक ही टाइम पे दोनों क्लास है, यानी 7 से 8 फिजिक्स भी है और 7 से 8 केमिस्ट्री भी है। तो जरा यहां देखो,
अगर हम कहें कि हमको फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री चाहिए, तो कोई भी बंदा सोचेगा फिजिक्स का बच्चा प्लस केमिस्ट्री का बच्चा माइनस फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री का बच्चा, यही होता है। अगर हम बात करें फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स के बच्चे मेरे पास 40 हैं, यहाँ 60 हो गए, सॉरी केमिस्ट्री के 40 है, इसके 60 हो गए, और माइनस पी इंटरसेक्शन सी चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन इसने क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, अगर दोनों के दोनों क्लास मेरे प्यारे बच्चों सेम टाइम पे हो जाए, अगर दोनों क्लासेस सेम टाइम पे हो जाए तो हम क्या करेंगे बताओ। अगर हम दोनों क्लासेस सेम टाइम पे रख लें एक ही समय पे, तो यार एक ही समय पे होंगे, जो दोनों क्लासेस में कॉमन है वो तो क्लास कर ही नहीं पाएंगे ना, ए इंटरसेक्शन भी तो 0 ना हो जाएगा। समझना मेरी बात को, जैसे फिजिक्स क्लास भी 7 से 8 है, केमिस्ट्री का भी क्लास 7 से 8 है, तो मेरे भाई जो फिजिक्स के बच्चे हैं और जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं वो कंबाइन तो क्लास नहीं कर पाएंगे। अलग अलग टाइम पे तो अलग बात थी, सेम टाइम में है तो या तो फिजिक्स करें या तो केमिस्ट्री करें। तो भाई फिजिक्स करने वाले 40, ये 60, तो इनका इंटरसेक्शन तो रहेगा नहीं, इंटरसेक्शन तो हट जाएगा, तो हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री करने वाले बच्चे हो जाएंगे 100 ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो कि क्या कर रहे हैं, फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं और केमिस्ट्री क्लास कर रहे हैं, अगर सेम टाइम पे क्लास है तो। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा नेक्स्ट आते हैं, बोलता है कि द 2 क्लासेस एट डिफरेंट आवर, अगर अलग अलग टाइम पे हैं, अगर अलग अलग टाइम पे हैं, तो मान लो कि 7 से 8 फिजिक्स है और 8 से 9 केमिस्ट्री है, तो भैया 7 से 8 बच्चा फिजिक्स भी कर लिया, हमने फिजिक्स के बच्चों को काउंट कर लिया, और यही में से केमिस्ट्री के बच्चे तो आए, इसमें से भी कुछ बच्चे जाके केमिस्ट्री किए, तो जो बच्चा एक बार यहां काउंट हो चुका वो केमिस्ट्री में भी काउंट होगा। और कितने बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में इनरोल्ड है, 20, तो यहां पे इंटरसेक्शन हम 20 कर देंगे, तो हमारा फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री का आंसर हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80। यानी जब डिफरेंट टाइम पे करेंगे तो 80 बच्चे होंगे और जब सेम टाइम पे करेंगे तो 100। इसको फिर से समझो बात को, समझना मेरी बात को। जैसे मान लो कि आप 2 क्लासेस कर रहे हो, फिजिक्स का भी क्लास कर रहे हो और केमिस्ट्री का भी क्लास कर रहे हो, आपके 4 दोस्त हैं, ठीक। मान लो चंगू, मंगू, निक्की, मिक्की, 5 दोस्त हैं, चंगू, मंगू, निक्की, मिक्की, 4 दोस्त, सॉरी, चंगू, मंगू, निक्की और मिक्की। चंगू और मंगू फिजिक्स क्लास में इनरोल्ड हैं, ठीक है। मंगू, निक्की, मिक्की केमिस्ट्री क्लास में इनरोल्ड है। अब 7 से 8 आपका फिजिक्स है और 7 से 8 केमिस्ट्री भी है, ठीक है ना। तो भाई साहब जो बंदा फिजिक्स में इनरोल्ड है वो फिजिक्स में चला गया, चंगू फिजिक्स में चला गया, मंगू भी फिजिक्स में जा सकता था, मंगू भी फिजिक्स में जा सकता था, लेकिन अगर मंगू फिजिक्स में जाएगा तो फिर ये केमिस्ट्री में नहीं जा पाएगा। तो मान लेते हैं कि मंगू भी फिजिक्स में चला गया, चंगू मंगू फिजिक्स में चले गए और ये लोग तो फिजिक्स में इनरोल्ड ही नहीं है, तो निक्की एंड मिक्की केमिस्ट्री में चले गए। तो अगर आपसे पूछे कि कितने लोग हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का क्लास किए, तो यार 2 लोग फिजिक्स का किए, इनको भी काउंट करना पड़ेगा, और 2 लोग केमिस्ट्री का किए, इनको भी काउंट करना पड़ेगा, यानी टोटल 4 लोग होंगे जो फिजिक्स का भी क्लास किए और केमिस्ट्री का भी क्लास। समझ रहे हो बात को, फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से कोई किए। लेकिन अगर अलग अलग टाइम होता, डिफरेंट आवर होता, तो चंगू मंगू किस में इनरोल्ड है बताओ, फिजिक्स में, मंगू केमिस्ट्री में भी है, तो पहला 7 से 8 में तो ये फिजिक्स कर लेता, एक बार मंगू काउंट हो गया। फिर जब 8 से 9 केमिस्ट्री की क्लास आती तो उस क्लास में भी तो मंगू, निक्की और चिक्की जाते, समझ रहे हो, ये नहीं जाता लेकिन मंगू, निक्की, चिक्की जाते, तो मंगू भैया एक बार और काउंट होता केमिस्ट्री की क्लास में, तो 2 यहां हो गए, 3 वहां दिखते तो 5 होते। लेकिन ये तो गड़बड़ है ना यार, एक तो कॉमन है ना, तो उस कॉमन को हटा दोगे, तो एक कॉमन था जो दोनों में इनरोल्ड था, तो हम 5 में से 1 घटा दिए, 4 हो गया। सेम केस यहां पे था, जब हमने टाइम सेम ले लिया सेम आवर में, तो भाई कुछ बच्चे फिजिक्स में गए, कुछ केमिस्ट्री में गए। अब वैसा तो कोई बच्चा नहीं होगा ना जो फिजिक्स भी पढ़ लिया केमिस्ट्री भी पढ़ लिया, नहीं हो सकता, क्योंकि सेम टाइम में क्लासेस थी, तो इंटरसेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं, और जब इंटरसेक्शन नहीं होगा तो भाई 40 + 60 100 हो जाएंगे। लेकिन जैसे अलग अलग समय पे आ जाएगा, तो जो बच्चा फिजिक्स पढ़ा वही बच्चा उठ के केमिस्ट्री में भी गया होगा। और वैसे कितने बच्चे हैं, वैसे 20 बच्चे हैं जो फिजिक्स में भी हैं और केमिस्ट्री में भी हैं, तो यानी ये 20 वाला डबल टाइम काउंट हो रहा है ना। अगर मैंने 40 फिजिक्स में ले लिया, 60 केमिस्ट्री में ले लिया, तो जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो डबल टाइम काउंट हो गए ना, ये 20 वाले, 20 तो यहां फिजिक्स में काउंट हो ही गया, अब यही 20 केमिस्ट्री में भी गया तो फिर डबल टाइम काउंट हो गया, तो एक टाइम हमको हटाना है, तो हमने एक टाइम हटा दिया, हमको आंसर कितना मिल गया, 80 मिल गया। तो ये काफी बेहतर क्वेश्चन था, पर्सपेक्टिव इस क्वेश्चन की काफी सुंदर थी, बहुत मजा आया मेरे को क्वेश्चन देख के, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गया आज का 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऐसा है कि आपको मैंने आर.डी. शर्मा की किताब से पूरे 10 एग्जाम्पल्स बिगिनिंग से कराए और 2 एग्जाम्पल्स मैंने कल आपको कराए थे,
ठीक, अगर आप आर डी शर्मा की बुक को खोलोगे तो उसमें 27 एग्जाम्पल्स दिए हैं, यानी ऑल टुगेदर मैंने 12 एग्जाम्पल्स करा दिए हैं, सॉरी 15 एग्जाम्पल्स बचे हैं। तो जो कल का क्लास होने वाला है फर्दर, कल के क्लास में हम फिर से कुछ और 5-7 क्वेश्चंस, क्योंकि कल के क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े होंगे, तो 8 या 9 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते तक टाइम अप हो जाएगा। तो मैक्सिमम कल और 8-9 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 12 तक बना लीजिए। ठीक है, और हमको बना के भेज दीजिए। एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 12 तक का आपको बना के भेज देना है। किस चीज का कॉन्सेप्ट है ये? वेन डायग्राम के एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। और कल के क्वेश्चन कराने के बाद इसी एप्लीकेशन पे कल का जब मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो उसके बाद आपका 1.8 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा था आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन काफी क्वेश्चन हमने किया और समय एंड हो गया। तो ये 1.8 की जो एक्सरसाइज है कब खत्म हो जाएगी? बताओ बताओ। कल खत्म हो जाएगी। ठीक, फिर हमारे पास बच जाएगा 1.6, 1.7 जो दोनों कंबाइंड है, एक जैसा है। उनमें कुछ थ्योरम्स है, एक क्लास में दोनों थ्योरम्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बहुत बढ़िया से दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा। एंड देन हम एक जेईई मेंस का एक्स्ट्रा क्लास, एक्सक्लूसिव क्लास करेंगे, क्योंकि एडवांस की तो सिलेबस है नहीं, जेईई मेंस की सिलेबस है। तो जेईई मेंस में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। वो क्लासेस आपके ज्यादा लंबे होंगे, जितना मतलब क्वेश्चन के हिसाब से मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। अभी तक जेईई मेंस में या AIEEE में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं सारा का सारा क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे करा दूंगा, पूरा क्वेश्चन, चाहे वो 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे। वो मैराथन जेईई मेंस क्लास के नाम से आएगा। ठीक है, तो वो मैराथन क्लास होगा, काफी लंबा होगा, मजा आएगा उसको करने में। वो क्वेश्चन करने के बाद आपका डाउट सेशन होगा। आप अपने जहां मन, आपको पहले RD शर्मा कर लेना है, मेरा असाइनमेंट कर लेना है। उसके बाद आपको जो मन सो, जहां से मन बनाना है, बुक बनाओ, सिंगेज बनाना है सिंगेज बनाओ, जो किताब बनाना है बनाओ, और बना के मेरे से डाउट पूछो। वो डाउट जब क्लियर हो जाएगा तो हम लोग टेस्ट लेंगे। अब बात आती है कि एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर जी टेस्ट कैसे होगा? तो अगर तुमने कल फॉर्म फिलअप किया था तो तुम देखे थे कि तुमको नाम मिला था, तुमने वहां पे नाम टाइप किया था, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपका टेस्ट होगा। बट आप टाइप नहीं करोगे, वहां पे ऑप्शंस होंगे, आप उन ऑप्शंस को टक से टच कर दोगे। जैसे ही टच करोगे वो ऑप्शन सबमिट फिल हो जाएगा। एंड जब सब क्वेश्चन बना के टच करके छोड़ दोगे तो सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही सबमिट करोगे तुम्हारा वो ऑप्शन सबमिट हो जाएगा, और सबमिट हो जाने के बाद आपका काम हो जाएगा। तो बस यही काम करना है और अच्छे से करना है। तो बस इसको बढ़िया से 10वां नंबर क्वेश्चन उतार लीजिए, बढ़िया से पढ़िए। और आज का फिर से मैं भूल रहा था, देखो आज का चॉकलेट प्रॉब्लम, कल का तो मैं भूल गया एडिट करना, बट आज एडिट करूंगा। ये है आपके आज का चॉकलेट प्रॉब्लम। इसको बढ़िया से बनाओ, अच्छे से बनाओ, दिमाग लगाओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये चॉकलेट प्रॉब्लम का। देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। थोड़ा सा टफ है लेकिन मजेदार है, इसको कोशिश करिए बनाने का। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलो भाई साहब, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। घर पे रहिए, खुश रहिए, अपने पूरे फैमिली को खुश रखिए और आराम से मन से पढ़ाई करते रहिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।